प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। और साथ में आप देख रहे हैं एक ऐसे वचनों की श्रृंखला, एक ऐसे अध्ययन की श्रृंखला जो हमें हमारे भविष्य के बारे में, हमारे भूतकाल और वर्तमान कार्य के बारे में हमें आगाह करती है। मेरे बहन भाइयों, ये समय है कि जब हम पढ़ रहे हैं भविष्यवाणियों की पुस्तक में से दानियल की पुस्तक, हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर अपने दास दानियल को अपनी सेवा के लिए खड़ा करता है और कैसे कैसे आश्चर्य कर्म वहाँ पर करता है। इसलिए हमारे बीच में हमारे अतिथिगण हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में पास्टर प्रियमलाल जी, आपका स्वागत है। हमारे बीच में पास्टर आर्डन वॉर्ड जी हैं, आपका भी स्वागत है। ये समय है कि हम आज के अध्ययन में जाएंगे और मैं इस वक्त निवेदन करना चाहता हूँ पास्टर आर्डन वॉर्ड जी से प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, एक बार फिर से आपके तमाम आशीषों और बरकतों के लिए प्रभु जी, और खासकर जब हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं। हम सभी की अगुवाई करें, निगहबानी करें प्रभु जी, और आज के वचन के द्वारा हम सभी को, हमारे श्रोतागणों को आशीषित करें, अनुग्रहित करें प्रभु जी, क्योंकि ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। जिस तरीके से हम जानते हैं कि ये दानियल की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और आज हम तीसरे अध्याय के अंदर हैं, और जो तीसरा अध्याय जो शुरू हुआ था नबूकदनेस्सर की मूर्ति के साथ शुरू होता है, और वहाँ से हमने देखा कि किस तरीके से जो परमेश्वर के भक्त तीन हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन्होंने उस मूर्ति के आगे दंडवत करने के लिए मना कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो उसने आज्ञा निकाली थी कि जो उसको दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, तो हम जानना चाहते हैं पास्टर जी फिर आगे क्या होता है जब उनको आग के भट्टे में फेंक दिया जाता है। जी थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छा विचार है। और अगर जब हम इसमें देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं दानियल की जो पुस्तक है और जिस पे हम मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, शुरुआत से अगर हम देखते हुए आ रहे हैं, तो मैं प्रिय दर्शक मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम विश्वास की बात देख रहे हैं। अगर दानियल की विश्वास की बात हो, चाहे शद्रक, मेशक और अबेदनगो की बात हो, तो यहाँ पे हम देखते हैं उनका विश्वास कितना मजबूत था। जी, तो देखिए यहाँ पे भी जब पादी साहब ने बताया कि जब उनके ऊपर जब ये मूर्ति की जब बात आई और उसके सामने दंडवत की बात हुई, तो हम देखते हैं कि उन्होंने उस मूर्ति के सामने दंडवत करने से मना कर दिया। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जैसे भाई साहब ने बताया कि जो परमेश्वर हमको आज्ञा दी है कि हमें उसको छोड़ के किसी की भी सामने जो है दंडवत नहीं करना है, एक ही ईश्वर। तो उनका विश्वास जो था इतना मजबूत था, इतना डर था कि वो उसके सामने नहीं झुके। और हम सब जानते हैं कि तीसरा अध्याय जो 19 वचन से हम लिखते 25 वचन हम देखते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से उनको आग की भट्टी में जो है डाल दिया जाता है। और आग की भट्टी को 7 गुना बोलना चाहिए ज्यादा, उसको बोलना चाहिए तेज कर दिया जाता है, ताकि बिल्कुल डालने बाइबल ये बताती है कि उनके जो पुरुष जिनको वो जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जो डाल रहे थे, उठा के डाले थे, वो आग की लौ से क्या हो गए? जल गए। वो आग की लौ से जल गए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत खास बात होती है, मैंने बताया कि उनका विश्वास, जब उनको उस आग में डाल दिया गया, तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं यहाँ पे एक वचन पढ़ना चाहूंगा, दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 24वां वचन। यहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा कहता है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। देखिए राजा क्यों है, वो अचंभित हुआ है और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष को नहीं बंधे हुए डलवाया? प्रश्न है वहां पे। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। देखिए वहां पे हम जानते हैं कि उन लोगों ने कितने लोगों को डाला था? शद्रक, मेशक और अबेदनगो, 3 लोगों को जो है वहां पे डाला था। लेकिन फिर राजा आगे कहता है, 25वें वचन में कहता है कि फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं, आमीन आमीन, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और 4थे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है, आमीन आमीन। तो हम देखते हैं यहाँ पे, मैंने आपको शुरू में बताया कि उनका विश्वास, बिल्कुल, देखिए उनका विश्वास परमेश्वर में दृढ़ था। और हम देखते आ रहे हैं, जब मैंने बताया कि जब हम दानियल की बात करते हैं, तो दानियल के समय में भी हम देखते हैं कि दानियल का विश्वास परमेश्वर में दृढ़ था। बिल्कुल। उसी तरह से उसके तीनों दोस्तों की बात जब हम बात कर रहे हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की बात, जब ये लोग भी परीक्षा में पढ़े, तो इनका भी विश्वास परमेश्वर में कैसा है?
दृढ़ दृढ़ है। बिल्कुल। इसी कारण से हम देखते हैं जब उनको आग में डाल दिया गया तो वहां पे परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। परमेश्वर, अगर हम बात करते हैं वहां पे राजा खुद इस बात की गवाही देता है जी। राजा खुद इस बात की गवाही दे रहा है और अपने लोगों से कह रहा है कि वहां पे 3 लोगों को हमने डाला है, लेकिन चौथा व्यक्ति जो है वहां पे दिखाई दे रहा है। और चौथा व्यक्ति कैसे है? वो ईश्वर के पुत्र के समान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में दृढ़ है जी। तो चाहे आप किसी भी आग से, कोई भी परीक्षा से आप होके क्यों ना गुजरे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। आमीन आमीन। तो इससे जो है हमें सीखने की जरूरत है कि यहाँ ना कि सिर्फ दानियल का विश्वास परमेश्वर में मजबूत था, बल्कि उसके तीनों दोस्त भी जो है, जब उनकी भी परीक्षा हुई, जब उनके ऊपर परीक्षा की घड़ी आई, तो वो भी परमेश्वर में अपने विश्वास को दृढ़ करते हुए आगे बढ़ते चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। सच में परमेश्वर देखता है हमें कि हमारा विश्वास कहाँ तक कायम है। और जिस तरीके से हम वचन को पढ़ते हैं तो राजा जब उसको पूछता है तो वो कहता है कि हम जिस ईश्वर की उपासना करते हैं, अगर आप 17वें वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ कहता है कि वो हमें आग से बचाने की शक्ति रखता है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उनको विश्वास था कि इस आग से भी प्रभु हमें बचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारी ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा, आप कहीं मत जाइए। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं दानियल के 3रे अध्याय के ऊपर, जहां हमने देखा कि किस तरीके से आग के भट्टे के अंदर नबूकदनेस्सर को एक चौथा शख्स नजर आता है। चलिए हम चलते हैं अपने अतिथियों के पास और जानते हैं कि प्रकाश डालेंगे उस व्यक्ति के ऊपर और जानेंगे आगे की घटना के बारे में। जी पादरी साहब। थैंक यू। हम देखते हैं इस कहानी में, स्टोरी में, कि जैसे ही नबूकदनेस्सर राजा जो है वो देखता है आग की तरफ, बैठा उधर बीना, सितार, सरंगी, बाजे, तबले सब बज रहे हैं, लोग दंडवत कर रहे हैं। ये बैठा बैठा अपने सिंहासन के ऊपर देखता है भट्टे की तरफ, तो अचानक झटका लगता है इसको। और उस झटके में क्या देखता है कि यार हमने 3 लोग डाले हैं, ये चौथा कौन है बीच में? बिल्कुल। और उसकी स्टेटमेंट बड़ी प्यारी है। वो कहता है चौथा मुझे परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई दे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं आकर वहां खड़े हो जाते हैं। आमीन। और जब ये दर्शन होता है, नबूकदनेस्सर राजा दूसरों को नहीं भेजता, खुद से आसन से उतर के आके आग के भट्टे के पास पहुंचता है जी। बिल्कुल। और आकर कहता है, हे सदरक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ। वंडरफुल वंडरफुल। आमीन। खुदा की सामर्थ, उसकी ताकत के सामने किस तरीके से परमेश्वर नबूकदनेस्सर को आसमान से नीचे जब वो ले आता है, ये उसको एहसास करवाने के लिए खूबसूरत दृश्य कि तू राजा दुनिया का हो सकता है पर संसार का राजा। आमीन। और जीवन का देने वाला मैं परमेश्वर हूँ। बहुत बढ़िया। और जब वो वहां जाता है तो उसके लिए लिखते हैं, कहते हैं कि ये सुनकर सदरक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे से निकल आए बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो आग के भट्टे से बाहर निकल कर आए हैं तो कहानी बताती है कि उनके कपड़ों से, जी सॉरी मैं पढ़ देता हूं मैं ये वचन जी। आपके बिल्कुल सामने। बिल्कुल। 3रा अध्याय उसका 27वां वचन। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा जी, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे बिगड़े और ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। आमीन। परमेश्वर का मिरेकल देखिए आप। प्रभु यीशु मसीह ने उनको, या स्वर्ग के परमेश्वर ने उनको आग के भट्टे में डाले जाने से नहीं रोका। संकट, मुसीबतें, दुखों से परमेश्वर हमें रोकता नहीं, वो हमारे ऊपर आने देता जी। लेकिन उन दुखों के अंदर वो हमें एक ऐसा धीरज और विश्वास की
दृढ़ता देता है दृढ़ता देता है। कि हम ये एहसास करने लग जाते हैं कि हमारा प्रभु हमारे साथ खड़ा है। आमीन आमीन आमीन। बहुत बढ़िया, बहुत हमारा प्रभु हमारे साथ खड़ा है। और हम देखते हैं पास्टर वर्ड कि किस तरीके से परमेश्वर के बड़े नाम की जो है वो क्या होती है, महिमा होती है, बढ़ाई होती है, बढ़ाई होती है, बिल्कुल, है ना, बढ़ाई होती है। और राजा जो है वो भूल जाता है अपनी उस 90 फुट ऊंची सोने की खड़ी कराई हुई मूर्त को भूल जाता है वो, बिल्कुल, है ना। और जितने भी अधिपति, राजा, मंत्री, बड़े बड़े शासक जो वहां पर तमाम राज्यों से इकट्ठे थे, शायद हो सकता है इजराइल का, यहूदा का राजा भी उनमें हो जी, देखकर दंग रह जाते हैं, कितना महान। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि यहूदा के लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, यदि सदरक, मेशक और अबेदनगो की तरह यदि खुदावंद में विश्वास योग्य रहते, सत्य को मानते रहते, तो शायद उनको ये गुलामी नहीं देखनी पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, इनको गुलामी नहीं देखनी पड़ती, बिल्कुल, बल्कि उनके विश्वास और उनकी दृढ़ता और उनके आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को उनके द्वारा प्रकट करता। बिल्कुल बिल्कुल, और संसार को जो है वो, संसार के ऊपर गवाही होती कि उनको बचाना है। बिल्कुल। परमेश्वर जो है वो बहुत महान है। आमीन। और दानियल की पुस्तक का सबसे बड़ा निचोड़ जो है वो यही है कि परमेश्वर तमाम राज्यों के ऊपर राज्य करता है। आमीन। दुनिया के जितने भी राजा हैं, जितने भी प्रधान हैं जी, सब के ऊपर यदि कोई महान बड़ा राजा है तो वो स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यहोवा है। आमीन आमीन। इसलिए वो कहता है कि उनके आग के अंदर वो गए, पर उनके कपड़ों से आग की गंध तक महसूस नहीं हुई, सिर का एक बाल तक जब टेढ़ा नहीं हुआ। आमीन। और इसी अनुभव को यदि इजराइल लोग अच्छे से समझते तो 40 साल तक स्वर्ग का परमेश्वर उनको जंगल में लिए फिरा। वचन में लिखता है कि ना उनके जूते टूटे, ना उनके कपड़े फटे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ब्लेसिंग है, प्रभु की आशीष है। बिल्कुल, ये प्रभु की ब्लेसिंग है। परमेश्वर अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता है। हम जो मनुष्य हैं, हम पैसे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, धन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अरे जब वो जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है वो उसके ऊपर इतनी आशीष दे देगा कि आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है और एक पाप में स्वभाव हमारे अंदर पाया जाता है जो हमको सत्य के साथ खड़ा होने से हटाकर हमें संसार की ओर क्या कर देता है, आकर्षित कर देता है, खींच ले जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी मिसाल हमको मिल रही है दानियल और उसके साथियों की। बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल भी संसार की समस्या की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। दुनिया की कोई भी आशीष और दुनिया का कोई भी आकर्षण उनको अपनी ओर खींच नहीं पाया। बिल्कुल। और जब वो विश्वास की दृढ़ता में बने रहे, उन्होंने जल के मर जाना कबूल कर लिया। उन्होंने कहा, हे राजा, यदि हमारा ईश्वर चाहे तो वो तेरे हाथों से भी हमें बचा सकता है। आमीन आमीन। बिल्कुल, बिल्कुल। और यदि वो ना भी चाहे जी, तो हमें जल के मर जाना मंजूर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे। जी। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो दर्शक हैं हमारे, ये टेस्ट है, ये परीक्षा है हमारी कि हम संसार में जब पाप का अंधकार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, इस अंधकार में हम कितने अपने परमेश्वर और अपने प्रभु के साथ ईमानदार, विश्वास योग्य, वफादार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि वो वफादारी हमारी जिंदगी में पाई जाती है तो दुनिया में हमें लगेगा कि हम दुखों में हैं, परेशानियों में हैं जी, पर सही समय के ऊपर परमेश्वर आकर आपके साथ खड़ा रहेगा। आमीन आमीन आमीन। बहुत बढ़िया। आग के अंदर जाकर भी ईश्वर आके जिसके ऊपर जिसको आग के ऊपर अधिकार था वो आके स्वयं खड़ा हो गया।
तो मेरे और आपको आग के ऊपर अधिकार नहीं है, संसार के आकर्षण का आग के ऊपर अधिकार नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर का हर आग हो, पानी हो, आंधी हो, तूफान हो, सबके ऊपर उसका क्या है? अधिकार है। अधिकार है। अधिकार है। और नतीजा ये निकलता है कि राजा को झुकना पड़ता है, और झुककर सेकंड टाइम उसको महसूस होता है कि वाकई में मेरा देवता, मेरे ईश्वर कुछ नहीं है, यरूशलेम का परमेश्वर सबसे महान और सबसे ऊंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारी ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। और चर्चा का जो विषय है वो है आग से निकाले गए वो 3 परमेश्वर के सेवक जिनका एक बाल भी बाका नहीं हुआ और ना ही मोजे और कपड़ों में से जलने की दुर्गंध आई। आइए जानते हैं उसके बाद और क्या होता है वहां पर और कैसी है वहां के लोगों की प्रतिक्रिया। जी पादरी साहब। जी बिल्कुल पादरी साहब, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा खुद जब उनको बुलाता है, और जैसे भाई साहब ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया कि वहाँ के जो लोग थे, है ना, उनके लिए उन्होंने वो एक बहुत बड़ी गवाही का सबब बने हैं जी। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के नाम की उन्होंने महिमा करी, तारीफ करी, बड़ाई करी। क्योंकि अगर हम देखते हैं नबूकदनेस्सर के बारे में जब देखते हैं, तो नबूकदनेस्सर फिर जो है, अभी तक हम देख रहे थे कि जब दानियेल के साथ में जब उसके ऊपर परीक्षा नहीं आ रही थी, तो उसने कहा था कि सही में इसके जैसा परमेश्वर, इसका राजाओं का राजा है ना, ईश्वर का ईश्वर है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जब हम देखते हैं, नबूकदनेस्सर यहाँ पे कहता है, अगर मैं उसको पढ़ना चाहूँगा, दानियेल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 28 वचन से हम देखते हैं। यहाँ पे नबूकदनेस्सर जो राजा है वो कहता है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। आमीन। और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। आमीन आमीन। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। आमीन। तो देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पे अगर हम मेरे दर्शकों में आपको ये चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने भी एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है दिया। और नबूकद, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ नबूकदनेस्सर के बोलना चाहिए दिल जो है उसका परिवर्तित हो गया परमेश्वर के प्रति, मन जो है इसका परिवर्तित। देखिए, इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो मन को परिवर्तित करता है। और यहाँ पे उसने जाना भी, देखिए उसने कहा यहाँ पे कि वो लोग जो है उन्होंने, क्योंकि हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर जो है वो अन्य जाति से जो था वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वो कहता कि तुमने यहाँ तक ये भी ना सोचा, मतलब राजा की आज्ञा को ना मानकर तुमने सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया। जी देखिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के बहुत समय अन्य जाति में क्या होता है, वो लोग बलियां चढ़ाते हैं। जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने जो है परमेश्वर के लिए अपने शरीर तक के भी क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, समर्पित कर दिया। इसको समर्पण की भावना जो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यहाँ पे हमको जानना है कि हम देखें कि किस तरह से परमेश्वर उनके जीवन में काम किया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इसने ऐसा देखा तो वो कहता है हर एक भाषा बोलने वालों से उसके, क्योंकि हम जानते हैं उसका राज्य बहुत बड़ा था जी, और सबको जो है वो आज्ञा निकाल देता है बिल्कुल, कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को छोड़ के और किसी भी परमेश्वर की उपासना नहीं की जाएगी। ये तो उसने आज्ञा निकाला था कि उनको क्या कर दिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर का जो जीवन जो है, इसका मन जो है
वो परमेश्वर के प्रति परिवर्तित हो जाता है, उसका जीवन वो बदलाव आ जाता है और परमेश्वर को वो और करीबी से जानने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पास्टर जी, आप कुछ इसमें और बहुत अच्छा विचार पास्टर वॉर्ड ने दिया है। और इस विचार में हमने देखा कि किस तरीके से राजा जो है उसको दूसरी बार बड़ी जबरदस्त जो वो हार उसको मिलती है जी, जिनको वो अपने देवी देवता, अपने ईश्वर, अपने भगवान जिनको वो कहता है, वो उसके सामने जो है बिल्कुल निरर्थक दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और अब उसको पता चलता है कि यरूशलेम के परमेश्वर यहोवा की सामर्थ्य जो है वो क्या है। आमीन, और आमीन। जब ये पता चलता है तो वो यूनिवर्सल घोषणा करता है। ये जो है वो यूनिवर्सल को क्या कहेंगे, हर जगह की, पूरे संसार के अंदर, पूरे संसार के लिए वो घोषणा करता है कि सदरक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को छोड़कर और किसी ईश्वर की आराधना ना की जाए। जी। तो ये एक बड़ी अद्भुत जो है वो आशीष हमको यहाँ पर देखने को मिलती है जी। जब वो उसका समर्पण हमें दोबारा मिलता है। दानियल 2 अध्याय उसके 46 से 47 में वचन में जी। पहले राजा ने इस बात को एक्सेप्ट किया था, ग्रहण किया था, कबूल किया था कि यरूशलेम का परमेश्वर जो है वही ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु और भेदों को खोलने वाला है जी। और फिर दोबारा एक बार उसकी हार 20 साल के बाद फिर दोबारा उसकी हार होती है। बिल्कुल। और यहाँ पर उसको एक बार फिर पता चलता है कि वाकई में जो यरूशलेम का परमेश्वर है वही परमेश्वर है। आमीन। उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं, कोई देवता नहीं। बिल्कुल, कोई देवता नहीं। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ पर जो संघर्ष जो होता है, लड़ाई जो होती है, इसमें हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे परमेश्वर के लोग शुरू में, आरंभ में परमेश्वर के लोग दुख उठा रहे हैं, मुसीबतें हो रही, उनकी हार हो रही है, लेकिन लास्ट में अल्टीमेट जो विजय होती है वो प्रभु के लोगों की। आमीन, आमीन। वो तब जब हम विश्वास में दृढ़ बनकर रहते और उसके नाम को इज्जत और महिमा देते हैं। आमीन, आमीन। तो इस महान कंट्रोवर्सी में, जदोजहद में, जब अंतिम समय में यही मूर्त का पिक्चर दोबारा बनाई जाएगी और लोगों को यूनिवर्सल जो है वो प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में जब यूनिवर्सल लोगों को बाय फोर्स कहा जाएगा कि वो रविवार ये वर्शिप करें, तो उस टाइम के ऊपर ऐसे ही लोग होंगे जो खड़े होकर विश्वास की गवाही देंगे और सत्य पर चलेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, इन अच्छे अध्ययन के वचनों के अध्ययन के लिए मैं धन्यवादित हूँ आपका, और धन्यवादित हूँ पास्टर आर्डनवर्ड आपका भी कि आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े और वचनों की इस गहरी बातों को आपने हमारे पास पहुँचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवादित हैं। और प्रिय दर्शकों, आपका भी हम धन्यवादित हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। हमारा ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा, हमारा ये जो वचनों की जो श्रृंखला है यूं चलती रहेगी। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। आइए हम दुआ करें इस अध्ययन के अंत में। हमारे महान पिता, इस वक्त हम फिर से तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं, यहाँ तेरी दया चाहते हैं। हमें ऐसा विश्वास दे, ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि हम तेरी पवित्रता को और तेरी उपस्थिति को हमेशा अपने जीवन में महसूस करें। तेरी दया चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक आप सबको जय मसीह की।